वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़श्ता दर्स में हमने हिदायत की दो अक़साम पढ़ी थी, फ़ितरी हिदायत, एक कसबी हिदायत। फ़ितरी हिदायत को तकवीनी हिदायत भी कहते हैं। जिस तरह हर जानदार को अल्लाह ने एक हिदायत अता फ़रमाई कि उसे पता है कि मेरी ग़िज़ा क्या है, मेरा रहन सहन क्या है, मेरा तरीक़ाकार क्या है, ज़िंदगी गुजारने के उसूल क्या हैं। इसी बात को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से जब फ़िरौनी ने पूछा, क़ाल फ़मर रब्बुकुमा या मूसा, ए मूसा तेरा और हारून का रब कौन है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु सुम्मा हदा, मेरा रब वो है जिसने सारी मखलूक को पैदा फरमाने के बाद उन्हें रहनुमाई अता फरमाई। सुम्मा हदा, फिर उन्हें हिदायत दी। किस बात की हिदायत दी? शेर को पता है कि मैंने गोश्त खाना है, घास नहीं खाना। हर जानवर को अपने रहन सहन का, अपनी हर चीज़ का पता है। छोटा सा बच्चा है, अभी पैदा होता है, उसे पता है कि मैंने दूध पीना है। तो इसको फ़ितरी हिदायत या तकवीनी हिदायत कहते हैं। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। कसबी हिदायत वो हिदायत जो आपको कुरान से मिले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन से मिले, इसे कसबी हिदायत कहते हैं। फिर कसबी हिदायत के आगे चार किस्में हैं। पहले नंबर पर इनाबत, दूसरे नंबर पर हिदायत, तीसरे नंबर पर इस्तिक़ामत और चौथे नंबर पर रब्त क़ल्ब। इनाबत किसे कहते हैं? रुजू करना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, हिदायत की तलब रखना, जुस्तजू करना, अपने दिल के बर्तन को सीधा रखना, ये इनाबत है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया की सारी नेमतें बिन मांगे अता फ़रमाते हैं। हमें अल्लाह ने जिस्म अता फ़रमाया, ज़िंदगी अता फ़रमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें आँखें अता फ़रमाई। जितनी भी आपको नेमतें नज़र आ रही हैं या हिस्सी नेमतें जो नज़र आती हैं, जो नज़र नहीं आती, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो तुम गिन नहीं सकते हो। अल्लाह ने जितनी भी नेमतें हमें अता फ़रमाई हैं, सारी की सारी नेमतें रब ने बिन मांगे हमें अता फ़रमाई हैं। लेकिन हिदायत ऐसी नेमत है जो अल्लाह मांगने पर, दिल का बर्तन सीधा रखने पर अता फ़रमाते हैं। अगर इनाबत ना हो तो हिदायत नहीं मिलती। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या पढ़ लें। 350 साल से ज़्यादा उम्र पाई है, मजूसी मज़हब में थे और वहाँ से चले हैं, ग़ुलाम बने, फिर ईसाईयत को कबूल किया। चलते चलते हिदायत की तलब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुँचे और यहाँ आकर हिदायत मिली है। इनाबत, हिदायत की तलब करना। राह तलब में जज्बा कामिल हो जिसके साथ, ढूंढ लेती है ख़ुद उसको मंज़िल कभी कभी। तलब का जज्बा रखना। अगर तलब ना हो, ऐसे अल्लाह ने फिर किसी को हिदायत नहीं दी। यही वजह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी तलवार लेकर आते हैं, बहन को कत्ल करने आते हैं। कुरान की एक आयत सिर्फ क़ल्ब व ज़हन में पड़ती है, कानों से सिर्फ़ एक आयत सुनते हैं, कुफ्र निकल जाता है और इस्लाम उनके दिल में आ जाता है। और हम सारा कुरान सुन लेते हैं, हिदायत हमें नहीं आती। वजह यह है कि उनके अंदर तलब इतनी थी कि वो हक़ और बातिल को अलग अलग देखना चाहते थे और हमारे अंदर तलब नहीं है। तो फरमाया कि सबसे पहले इनाबत, तलब होनी चाहिए। जब तलब हो तो अल्लाह हिदायत अता फ़रमाते हैं। वल्लदीन जाहदू, इसी को अल्लाह ने फरमाया, वल्लदीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमाल मुहसिनीन। जो लोग हमारी राह में हमारी जुस्तजू करते हैं, अल्लाह ने फरमाया हमें तलाश करने की कोशिश करते हैं। वल्लदीन जाहदू फ़ीना, हमारे रास्ते को तलाश करने की कोशिश करते हैं, हम उन्हें हिदायत की राह दिखाते हैं और अल्लाह की मदद नेककारों के साथ हुआ करती है।
जब अल्लाह हिदायत अता फ़रमाते हैं तो हिदायत पर इस्तिक़ामत चाहिए, हिदायत पर मुस्तक़िल मिजाज होना चाहिए। और इसकी अल्लाह ने कुरान पाक में तारीफ़ इरशाद फरमाई, फरमाया इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी तो वो हैं, सहाबा तो वो हैं, जब वो कह देते हैं कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर डट जाते हैं, फिर चाहे सर भी कट जाए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, फिर अल्लाह इनकी मदद के लिए ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह इनकी मदद के लिए फ़रिश्तों का नुज़ूल फरमाते हैं। इस्तिक़ामत हो, इस्तिक़ामत जब इंसान को हासिल हो जाए फिर अल्लाह उसके बाद अता फ़रमाते हैं रब्ते क़ल्ब, दिल का मजबूत हो जाना, सरेआम हक बात कह देना, सारी दुनिया मुखालिफ हो जाए, हुकूमतें मुखालिफ हो जाएं, घर वाले मुखालिफ हो, दोस्त व अहबाब मुखालिफ हो जाएं, लेकिन ये हक़ के साथ ऐसे खड़ा है, फरमाया हिलता नहीं है, इसका दिल अल्लाह ने ऐसे मजबूत कर दिया, रब्ते क़ल्ब। और इसकी मिसाल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्तिक़ामत की मिसाल है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उमैया ने अंगारों पे लिटा दिया, हज़रत बिलाल बेहोश हो गए। जब होश आया तो अम्मा ऊपर बैठी हुई हैं और कहती हैं, बेटे बिलाल ज़रा नरमी कर ले, छोड़ दे इन्हें, अहद अहद के नारे लगाते हो, दिल में कह लिया करो, इस कदर जुल्म व सितम के तुम्हारी चर्बी अंगारों पे पिघलती है तो अंगारे बुझते हैं। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने तकलीफ़ और कर्ब के बावजूद हंस पड़े, फरमाया अम्मा आज मुझे समझ आ गई है कि दुश्मन हार गया है, कि जो मेरी बूढ़ी अम्मा को सिफारिश के लिए मेरे पास लाया है वो हार गया है, और उसे पता चल गया कि बिलाल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ना नहीं है। इस्तिक़ामत ये थी। इसकी मिसाल कुरान पाक में सूरह कहफ़ में असहाब कहफ़ के वाक़े में अल्लाह ने इरशाद फरमाई, नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिलहक़, हम आपको किस्सा बयान करते हैं उन लोगों का जो हक़ के साथ खड़े थे। इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू, बेशक वो ऐसे जवान थे जो ईमान लाए थे अपने रब पर। वज़िदनाहुम हुदा, जब वो हिदायत की तलब में ये चारों अक़साम उन्हें हासिल थी, इनाबत भी, हिदायत भी, इस्तिक़ामत भी, रब्ते क़ल्ब भी। फरमाया कि वज़िदनाहुम हुदा, अल्लाह ने हिदायत का जिस तरह ठाठे मारता समंदर होता है, जिस तरह हिदायत की तुग़यानी होती है, ऐसे अल्लाह ने एक तुग़यानी हिदायत के उनके दिलों में रख दी। वरबतना अला क़ुलूबिहिम, और उनके दिल को ऐसे मजबूत फरमा दिया कि जब वो उनके सामने खड़े हुए बादशाह के सामने तो उन्हें ये घबराहट ना हुई कि सारे हमारे मुखालिफ हम क्या कह रहे हैं। कहने लगे रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब तो वो है जो आसमानों का रब है, ज़मीनों का रब है। लन नदउ मिन दूनिही, हम तो उसके अलावा किसी और को नहीं पुकारते। क़द क़ुलना इज़न शतता, अगर हमने इस तरह कह दिया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी कि हम रब के अलावा किसी और को पुकारें। हा उलाई कौमुना, ये हमारी कौम है। इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा, इन्होंने अल्लाह के अलावा और माबूद बना लिए हैं। लौला यातूना अलैहिम बिसुल्तानिम बय्यिन, अगर इनके पास कोई दलील है कोई दूसरा रब बनाने की तो ये ले आएँ। यानी इतनी बड़ी बात कर दी तो अल्लाह ने फरमाया कि हिदायत की आखिरी जो दर्जा है रब्ते क़ल्ब, अल्लाह ने वो उन्हें अता फरमाया। दो चीज़ें इंसान के ज़िम्मे हैं, दो चीज़ें अल्लाह के ज़िम्मे। बंदे के ज़िम्मे क्या है? इनाबत, रुजू करे, हिदायत तलब करे, तो अल्लाह के ज़िम्मे यह है कि अल्लाह उसे हिदायत अता फरमाते हैं। और बंदा उस पर इस्तिक़ामत करे तो अल्लाह उसे रब्ते क़ल्ब अता फरमाते हैं। अब सवाल यह है कि हम नमाज में कौन सी हिदायत मांगते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम में हम अल्लाह से ये सारी चीज़ें मांगते हैं। अल्लाह हमें हिदायत भी अता फ़रमा, फिर उस हिदायत पर इस्तिक़ामत भी अता फ़रमा। इस्तिक़ामत के बाद अल्लाह हमारा दिल इस पर ऐसे पक्का कर दे कि कोई काफिर आ जाए और हमारा ईमान छीनने की कोशिश करे तो हम डट कर खड़े हो जाएं हक़ के साथ। अल्लाह ऐसी हिदायत अता फ़रमा दे। कितनी प्यारी दुआ हम मांगते हैं। किसी हिंदू ने सवाल किया कि मुसलमान बलूगत के बाद से लेकर मरते दम तक इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाह से मांगता है हिदायत, क्या मरते दम तक इसे हिदायत नहीं मिलती? क्योंकि जब चीज़ मिल जाती है बंदा मांगना बंद कर देता है, ये तो मांगता ही रहता है। तो उलमा ने इसका जवाब इरशाद फरमाया, उन्होंने फरमाया कि हिदायत का माना सिर्फ ये नहीं है कि हमें सीधे रास्ते पर चला दे। हिदायत का माना ये भी है कि अल्लाह हिदायत अता फरमा, वफ़िक़ना वसब्बितना, फिर उस पर हमें साबित कदम भी रख।
तो इंसान को हर वक्त हिदायत मिल गई है तो साबित कदमी की तो दुआ चाहिए ना कि अल्लाह हमें इस पर साबित कदम भी रख। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन समझने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।